जिस हैंडपंप से गांव में पानी आता है या शहर के बोरवेल से जो पानी मिलता है वो कहीं ना कहीं पहाड़ियों के भरोसे ही जिंदा है। सोचो, एक दिन सुबह सोकर उठते हो, घर के बाहर खड़े होते हो और हवा के साथ रेत आए और आंख जलने लगे। ये तब होता है जब रेत आने को रोकने वाली दीवार यानी पहाड़ को ही गिरा दिया जाता है। जैसे शहर में रोड्स होती हैं जिनके बिना ट्रैफिक जैम हो जाता है, चलने फिरने में इंसान को दिक्कत होती है। वैसे ही जंगल में कुछ रास्ते होते हैं, उन रास्तों के बिना जानवर फंस जाते हैं और उनका जीना मुश्किल हो जाता है। पहले पहाड़ी काटी, फिर जंगल गया, फिर पानी कम हुआ और फिर गांव छोड़ना पड़ा। क्या आपने नोटिस किया है हर साल गर्मी पहले से ज्यादा क्यों लग रही है? पहले मई के महीने में जो होता था अब वो मार्च के ही महीने में होने लगा है। जब चीजों को सिर्फ टेप से नाप कर नेचर का फ्यूचर डिसाइड होने लगे तो समझ लो रिस्क बढ़ गया है। बॉम्ब ब्लास्ट का साउंड सुनाई देता है पर जंगल का खत्म होना बिल्कुल चुपचाप होता है, ये किसी को भी सुनाई नहीं देता। अरावली नॉर्थ इंडिया का एसी है, अरावली नेचुरल वाटर टैंक है, अरावली वाइल्ड लाइफ हाईवे है, अरावली डिजर्ट के खिलाफ दीवार है। जब शहर का एसी बंद होता है तो गर्मी तुरंत फील होती है। अरावली के साथ भी वही हो रहा है। हो सकता है हम इस वीडियो को 5 साल बाद देखें और बोलें काश तब सुन लिया होता। सब चीज़ें मार्केट से खरीदी जा सकती हैं पर पहाड़ को मार्केट से नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक अरावली पर्वत श्रृंखला, जो सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया की नेचुरल लाइफ लाइन है। लेकिन आज अरावली पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत को डिफाइन करने के लिए एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल के मुताबिक अगर कोई पहाड़ी अपनी सराउंडिंग लैंड से 100 मीटर से कम हाइट पर है तो वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। वो पहाड़ी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगी। यानी अगर कोई इंसान जिसकी हाइट 6 फीट से कम है तो वो इंसान ही नहीं माना जाएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को डिफाइन करने के लिए एक नया रूल लेकर आया है और इसका रिजल्ट ये होगा माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सब के लिए अरावली ओपन हो जाएगा और पूरा पहाड़ को तहस नहस कर दिया जाएगा। इस एक रूल से 90% छोटी अरावली हिल्स लीगल प्रोटेक्शन खो देंगी। दूसरा रूल और भी डेंजरस है। 2 अरावली पहाड़ियों के बीच अगर 500 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो उन्हें एक ही रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। एक कंटिन्यूस माउंटेन सिस्टम को टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और प्रोटेक्शन धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। अरावली एक नेचुरल बॉल है जो थार डिजर्ट को नॉर्थ इंडिया में आने से रोकता है। अगर अरावली टूट गया तो क्या होगा? राजस्थान की गर्म हवाएं दिल्ली हरियाणा तक डायरेक्ट आएंगी, रेत के तूफान आएंगे, सीधा दिल्ली हरियाणा और यूपी तक पहुंच जाएंगे। डिसर्टिफिकेशन बढ़ेगा और हीट वेव्स और ज़्यादा तेज हो जाएंगी। और इसका सेकंड इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डिस्ट्रॉयड। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये जानवरों का एक सुरक्षा कवच भी है और ये सरिस्का जैसे फॉरेस्ट को जोड़ने वाला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। अगर अरावली टूटा तो एनिमल्स आइसोलेटेड हो जाएंगे, इनब्रीडिंग बढ़ेगी, इम्यूनिटी कम होगी, रिप्रोडक्शन फेल होगा और आखिर में एक्सटिंक्शन, ये साइलेंट डिस्ट्रक्शन होगा जो वापस नहीं आएगा। इसका तीसरा इम्पैक्ट वाटर क्राइसिस। अरावली की पहाड़ियाँ स्पॉन्ज की तरह काम करती हैं, रेन वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज करती हैं। अगर ये पहाड़ियाँ कंक्रीट में बदली गई, मानसून में फ्लूड्स, बाकी साल एक्सट्रीम ड्रॉट, पानी या तो ज़्यादा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका चौथा इम्पैक्ट राइजनिंग पॉल्यूशन। अरावली के फॉरेस्ट नेचुरल एयर फिल्टर हैं, वो डस्ट रोकते हैं, पॉल्यूशन एब्जॉर्ब करते हैं। अगर जंगल ख़त्म, राजस्थान से आने वाले सैंडस्टॉर्म्स, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी और भी ख़राब। वैसे ही दिल्ली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर ये अरावली को तोड़ दिया गया तो दिल्ली की हालत और भी ज़्यादा काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। इसके और भी सीरियस इफेक्ट्स हैं। टेम्परेचर राइज, अर्बन हीट आइसलैंड बढ़ेगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, फ्लड चेन डिसरप्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस परमानेंटली, फार्मिंग फेलियर ड्यू टू मॉइस्चर लॉस। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं, ये सर्वाइवल का सवाल है। और आप अरावली का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। 1980s में और 90s में रियल एस्टेट बूम के साथ अरावली स्टोन्स की डिमांड बढ़ी, इलीगल माइनिंग शुरू हुई, बिल्डर्स घुस आए, स्टेट्स ने अरावली की डेफिनेशन मैनिपुलेट की और तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। रेस्ट्रिक्शंस लगे पर लीगल माइनिंग रुकी नहीं। और अभी करंट सिचुएशन ये है, सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को 100 मीटर रूल प्रपोज किया। प्रॉब्लम क्या है? हाइट मेजर होगी सी लेवल से नहीं बल्कि सराउंडिंग लैंड से।
जो गलत है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक टेक्निकल लूपहोल है जिसका मिसयूज फ्यूचर में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग प्लान बनने तक न्यू माइनिंग लेसेस पर टेम्पररी बैन लगाया है, लेकिन कॉन्सर्न ये है पास्ट में ऐसे प्लान्स बिल्डर और पॉलिटिकल प्रेशर में डिल्यूट हुए हैं। हिस्ट्री रिपीट होने का डर है। अरावली का डिस्ट्रक्शन 100% परमानेंट होगा। ये फॉरेस्ट वापस नहीं आएगा, ये इकोसिस्टम दोबारा नहीं बनेगा। अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल सिर्फ डॉक्यूमेंट्री में अरावली देखेंगे। अरावली बचेगी तभी नॉर्थ इंडिया बचेगा, तो हमें इस पर आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल ही गलत है, इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं और अरावली को सेव करने के लिए आगे आएँ, क्योंकि अगर पहाड़ नहीं रहेंगे, अगर हम नेचुरल चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। और अरावली जैसी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ने के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो अरावली को बिल्कुल भी नहीं टूटने देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी आपको लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।